हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त PR और आज हम सुनेंगे डॉक्टर राधेश्याम भारती द्वारा रचित एक लघु कथा जिसका शीर्षक है चेहरे। गांव से बाहर एक सड़क थी। सड़क बस नाम की ही थी, बाकी तो उस पर इतने गड्ढे थे कि पैदल चलना भी दुर्भर था। वाहन भी सही सलामत तभी निकल पाते जब ड्राइवर पूरी सतर्कता बरतता। सड़क ठीक करवाने के लिए गांव वालों ने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक के न जाने कितने नामों की चिट्ठियां लिख डाली थी। सरकार तो मानो घोड़े बेचकर सोई थी। एक दिन रामनिवास अपनी गाड़ी से परिवार सहित रिश्तेदारी में गया था। वापस लौटने से पहले ही बरसात शुरू हो गई। जब गांव तक पहुंचा, उस सड़क पर बरसात के कारण गड्ढों में पड़ी मिट्टी ने कीचड़ का रूप धारण कर लिया था। कीचड़ को देख गाड़ी में बैठे सभी ने नाक भौं सिकोड़ ली। अब रामनिवास गाड़ी निकालने के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ बोल पड़ी, बेटे जरा देखकर, गांव के सरपंच की तो आंखें फूटी हैं, उसे तो कुछ दिखता नहीं। माँ का गुस्सा सरपंच पर फूटा। माँ, इसमें सरपंच क्या कर सकता है? यह तो सरकार के हिस्से की सड़क है। अरे कर क्यों नहीं सकता? कच्चा पक्का रास्ता तो बनवा ही सकता है। भलाई के काम में कहीं नहीं सरकार उसे जेल में डालती। माँ, क्या माँ? माँ की रट लगा रहा है। फिर किसी दिन कोई बड़ा हादसा हो गया ना, फिर देखना पूरे गांव पर थूकेगी दुनिया। सरपंच नहीं करवा सकता तो गांव वालों के कौन से हाथ धरती में टिके हैं? वे ही पैसे इकट्ठे करके इसे पक्का करवा दे। माँ ने बेटे की पूरी बात होने से पहले ही अपने मन की बात कह डाली। माँ, तेरी बात सही है, पर आजकल साजे में काम के लिए कोई पैसे देकर राजी नहीं। दूसरा यदि पैसे दे भी देंगे तो काम में अनेक कमियां निकालेंगे और इस बात का भी डर बना रहता है कि कहीं काम करवाने वाले पर ही गबन का आरोप न लगा दे। अब ऐसे में कौन आफत मोल ले? अच्छा तो होते रहने दे हादसे। ऐसे कहते हुए माँ के चेहरे पर एक अनजाना सा डर समा गया था। थोड़े दिनों के बाद उस रास्ते पर मिट्टी डलनी शुरू हो गई और फिर सीमेंट की ईंटें बिछने लगी। बात रामनिवास की माँ के कानों में पड़ी थी। वह यह सुनकर बहुत खुश हुई और पास ही बैठी एक औरत को सड़क संबंधी आप बीती सुनाने लगी। रामकली की माँ, उस दिन तो हम राम के घर से आए, गाड़ी का एक पहिया तो बिल्कुल गड्ढे में चला गया था। वो तो मेरे बेटे की ड्राइवरी अच्छी थी, नहीं तो। ना रामनिवास की माँ, ऐसा ना बोल। ऐसी अनहोनी तो किसी दुश्मन के साथ भी न हो। लो, अब तो सड़क भी ठीक हो गई। मैं तो भगवान से हाथ जोड़कर यही मांगती हूँ कि जिसने भी यह सड़क बनवाई उसके घर में सुख शांति बने रहे। सही बात है, अच्छे के साथ तो अच्छा ही होना चाहिए। उस औरत ने उसकी बातों का समर्थन किया। आज न जाने कहां से रामनिवास की माँ को पता चल गया कि यह सड़क किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं उसके बेटे रामनिवास ने बनवाई है। तो अपने बेटे पर बरस पड़ी। तुझे क्या पड़ी थी इतना पैसा फूकने की? बड़ा आया बामासा, इस पैसे से अपने 10 काम संवरते। माँ की बातें पूरी हुई भी नहीं कि पत्नी ने भी मन का गुबार निकाल दिया। हम बाजार में 100 रुपए फालतू क्या खर्च देते हैं तो आग बबूला हो उठते हैं, और अब देखो पानी की तरह बहा दिया पैसा। अपने बाल बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं रहा। वह चुप था। उसके जेहन में कभी माँ कभी पत्नी का वो डर, तो कभी वहां से गुजरने वालों की पतली होती हालत घूम रही थी। अब ऐसे में वह उन दोनों के इस रूप को समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। यह कहानी कीचड़ में कमल पुस्तक से ली गई है। और भी लघु कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस कहानी को अधिक से अधिक शेयर करें।